नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या होते हैं? जो हमारे मुखार बिंद से जो वर्ण या स्वर, जो स्वर और व्यंजन होते हैं, ये उद्गारित होते हैं और उनका कहाँ कहाँ से क्या क्या किस प्रकार हम उच्चारित करते हैं, कौन सा ये स्थान होता है, वे हम जानेंगे। जैसे सर्वप्रथम अपन जान लेते हैं कंठ। जो कंठ होता है वह यहाँ होता है। इस कंठ का लिए हम एक सूत्र बता रहे हैं आपको। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, यानी कि ये जो सूत्र है इसके आधार पे आप समझिए। सर्वप्रथम में अकुह में अ लिखा हुआ है, तो अ, और कु से हम समझेंगे क वर्ग। अब आप क वर्ग तो जानते ही हैं, क ख ग घ अंग, ये पांचों जो क ख ग घ अंग, ये पांचों व्यंजन। इसके बाद आते हैं हमारे विसर्ज यानी विसर्ग, जो विसर्ग है। ठीक है, तो कितने हुए आप गिनो। और एक ह जो क के बाद है, यानी कि अ, क ख ग घ अंग, ह और विसर्ग, ये सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है। समझे आप? यानी कि अ यहाँ प्रेस हो रहा है, क ख ग घ अंग, विसर्ग को भी ह जैसा बोलते हैं, ह। ठीक है, और ह बोला ही है ये। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद हम सीखते हैं तालु। तालु का जो सूत्र है वो होता है इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु क्या होता है? ई, ये तो आ ही गया। अब चू से हम तात्पर्य क्या लेंगे? अब तो आप ही बता दीजिए। च वर्ग, च छ ज झ इय, ई च छ ज झ इय। और यशा नाम बोला, यानी य भी होगा और शलगम वाला श भी होगा। तो ई च छ ज झ इय, य और श, ये इनका सबका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। देखो ई आया, फिर च छ ज झ इय, फिर ये और श, ये देखो एक तरह का ही, एक तरह से ही ध्वनि निकल रही है, इसलिए इनका सबका उच्चारण क्या? तालु, जो मुख्य अंदर है। इसके बाद मूर्धा। मूर्धा देख लीजिए आप, ऋतु रसाणाम मूर्धा। अब री से वही ऋषि वाला, जो ऋषि है वो। फिर ट वर्ग से, टू से आप वही समझेंगे, ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण। फिर उसके बाद रसाणाम में र है रथ वाला और ष षटकोण वाला। तो क्या नाम समझ में आया आपको? क्या समझ में आया? री ऋषि वाला, ट ठ ड ढ ण, र और श का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, ट ठ ड ढ ण। अब वो तो एक ही तरह से तरीके से, देखो आप कितनी है संस्कृत की महिमा। इसके बाद आप दंत को सीख लीजिए, दांतों से। जो ऋतुलसा नाम दंता, लरी, देखो दांत, जीभ टच हो रही है दांत से, लरी। फिर तथा दधन, फिर क्या है बच्चा? ल और स, ल हलंत और स हलंत। देखो अब जब भी व्यंजन लिखेंगे हम वो हलंत वाले लिखेंगे। ऋतुलसा नाम दंता, लरी। फिर तथा दधन, ल और स का उच्चारण स्थान भी क्या है? दंत है। क्या है बच्चों? दंत। अब ओष्ठ का पढ़ लेते हैं। ओष्ठ, ओष्ठ के लिए क्या है? ऊ पू पदमानिया नाम मोष्ठौ, ऊ पू पदमानिया नाम मोष्ठो। इसमें क्या होता है? ऊ, देखो ऊ करते हमने, होठ को हमने घुमा लिया ना, ऊ। फिर आता है पदमानिया नाम, यानी प, पहले तो प वर्ग बोल लीजिए आप, प फ ब भ म। अब देखो बिना प फ ब भ म को बिना होठ टच करके बोल के देखिए, आप खुद देखिए। प फ ब भ म नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये है ही ओष्ठ के वर्ण। फिर उसके बाद उपाध्यमान, उसको समझेंगे। उपाध्यमान प फ भी इसी के अंतर्गत आएंगे, ओष्ठ के अंतर्गत, होठों के अंतर्गत आएंगे। ऊ पू पदमानिया नाम मोष्ठो, यानी ऊ प फ ब भ म, प फ ब भ म और उपाध्यमान प और फ। इसके बाद आप आ जाते हैं नासिका पर। नासिका होता है यम अंगणनम नानिसिका, यम अंगणानाम नासिकाश्च। ये क्या होता है? यानी कि कहने का ना, नासिका में क्या क्या आएगा? जो भी पंचम वर्ण है वर्गों के, देखो क का पंचम वर्ण क्या है? क ख ग घ अंग। च का पंचम क्या है? च छ ज झ इय। फिर ट का ट ठ ड ढ अण, त थ द द, फिर न, प फ ब भ म। यानी कि यम प्रत्याहार होता है एक तरह से। य म अंग अण और न, ये पांचों जो हैं वो सब किसके अंदर आएंगे? नासिका में। देखो य म अंग ण न, देखो नाक से पूरे आवाज़ लिख ली है। और इसके बाद चंद्र बिंदु वाला भी, जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगी हुई होती है, वे भी नाक से ही बोले जाते हैं। इसका एक उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। जैसे आँख बोलिए, आँख,
आँख बोला आपने तो कहीं से भी नासिका का स्वर नहीं आया, पर आपने जो नेत्रों के लिए जो आँख बोलते हो उसको क्या बोलते हो, चंद्र बिंदु लगाते बिंदी लगाते ना, तो उसको बोलते हैं आँख। तो वो नासिका से निकला, वो चंद्र बिंदु के कारण ही निकला, यानी कि आँख ऐसे। तो जो चंद्र बिंदु है वह भी नासिका उच्चारण करता है, यानी कि नासिका से इसकी ध्वनि निकलेगी। तो चंद्र बिंदु वाले भी अगर कोई लघु व्यंजन या आ जाता है तो उसको भी हम किसके अंतर्गत मानेंगे, नासिका में मानेंगे। अब आ जाते हैं हम ए देतव कंठ तालु। ए देतव कंठ तालु यानी कि वही ए और आई इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और तालु है, कंठ और तालु है। तो कैसे, ये भी समझिए आप। देखो ए देतव अ प्लस ई बराबर ए होता है। अ किसका है, कंठ का, और ई किसका है, तालु का। तो अ और ई क्या बना, ए बनता है ना। तो ये क्या हुआ, आ के बाद ये आ जाए तो ए, यानी गुण संधि आपने समझा होगा, वो वाला नियम लग गया। तो आप तो यूँ समझिए कि ए का उच्चारण स्थान क्या हुआ, कंठ और तालु। तो आई का भी यही होगा, कंठ और तालु। ए आई का उच्चारण स्थान क्या माना इन्होंने, कंठ और तालु। और ओ दो तव कंठोष्टम, यानी ओ और औ, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ के साथ ओष्ठ है। अ प्लस उ बराबर ओ, ये भी वही नियम है ना। तो ओ क्या हुआ, अ तो है कंठ का और उ है, उ किसका है बताओ, अकुह। अ तो किसका है, कंठ का। अब उपपद मान्या नाम मोष्टो, ओष्ठ में आ गया ना। तो अ और ये तो कंठ और ओष्ठ दोनों मिला करके क्या बना, कंठोष्टम, ओ और औ का। अब इसके बाद आ जाते हैं अपन दंतोष्टम, वकार से दंतोष्टम। जो वकार से व, ये व यानी दांत से निकल रहा है ना बच्चों, निकल रहा है व, फिर दंत और ओष्ठ भी है। तो वकार से दंतोष्टम क्या है, व किसका, व का उच्चारण स्थान क्या है, दंत और ओष्ठ। इसके बाद हम पढ़ते हैं नासिका अनुस्वारस्य, यानी कि जो अनुस्वार है, जो बिंदियाँ लगती है, याद है ना, संग के ऊपर बिंदी, चंचल के ऊपर बिंदी, संस्कृत के ऊपर, ये सब क्या है, ये जो अनुस्वार है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्ग का पांचवा वर्ण होता है। यानी कि नासिका अनुस्वारस्य को भी हम किस में मानेंगे, अनुस्वार को भी नासिका के अंतर्गत मानेंगे। तो ये आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान शायद समझ गए होंगे आप। एक बार फिर मैं पुनः आपको, एक और था वैसे कि जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलम, तो ये तो अपन मैं एक बार में दोबारा आपको समझा देता हूँ और आप इसको प्यार ध्यान से समझिए और हो सके तो बोलिए साथ में। देखो कंठ का, देखो बच्चों कि अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अर्थात अ क ख ग घ अंग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ईचु यशानाम तालु, ई च छ ज ज य और श का उच्चारण स्थान तालु होता है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री ट ठ ड ढ ण र और श का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ऋतुलसा नाम दंता, री त थ द ध न ल और स का उच्चारण स्थान दंत यानी दांत होते हैं। ऊ पू पदमान्या नाम मोष्ठो, यानी ऊ प फ ब ब म और उपाध्यमान प फ का उच्चारण स्थान ओष्ठ यानी होठ होते हैं। यम अंगणना नाम नासिका, यम अंगण न यानी यम प्रत्याहार का उच्चारण स्थान नासिका होता है, साथ में चंद्र बिंदु का भी उच्चारण स्थान नासिका होता है। ए दे तव कंठ तालु, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। ओ दो तव कंठोष्टम, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। वकारस्य दंतोष्टम, यानी कि व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ होता है। और नासिका अनुस्वारस्य, और अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। मेरे ख्याल से आप प्यारे बच्चों समझ गए होंगे। तो ये था हमारा उच्चारण स्थान, जिसमें जो आपके कक्षा 10th के कोर्स में भी है, और ये जो स्टार्ट के जो वीडियो चल रहे हैं देववाणी संस्कृत ज्ञान में, ये देववाणी सामान्य ज्ञान यानी कि जो 21 पेज कक्षा 6 से कक्षा 9, यानी कि मेरा तो ये मानना है कि संस्कृत जो भी संस्कृत पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, उसके लिए बेसिक कोर्स है ये, जो 21 पेजों का है, और जिसमें बैकग्राउंड भी लगभग गार्डन का ही आ रहा है। तो ये इस तरह से जो बनाया जा रहा है, वो आप पूरे 21 पेज आप बेसिक चीज़ जान लीजिए, 10th वाले को भी पढ़ना चाहिए। फिर इसके बाद 10th का मैटर शुरू करेंगे। तो पहले अपन सामान्य ज्ञान जो उच्चारण स्थान हमने सीखा। तो प्यारे बच्चों समझ में आया होगा, और समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं रजनीश आचार्य, केशराय पाटन, जिला बूंदी, राजस्थान। हरिओम।